हेलो बच्चों, हम कक्षा 10 बिहार बोर्ड के अध्याय 7.1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग 3 खंडों में पढ़ेंगे, 7.1, 7.2 और 7.3। तो 7.1 में पढ़ेंगे हम लोग दूरी सूत्र, दूसरा में पढ़ेंगे विभाजन सूत्र और तीसरा में पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल अन्य सवाल। तो आओ, यदि चाहते हो कि हम इस चैप्टर से पूरा का पूरा नंबर उठा ले, एक भी नंबर इससे ना कटे, तो उसके लिए हमको पहले उनका बेसिक को पढ़ना पड़ेगा कि इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है और किस तरह से बोर्ड ने पूछा है और हमको किस तरह से उनका जवाब देना है। तो आइए हम सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा अर्थात बेसिक हिस्सा को समझते हैं कि किस तरह से बिहार बोर्ड वाले ने पूछा है। तो आओ, ये हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और ये हो गया क्षैतिज, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम कहते हैं वाई अक्ष और ये क्षैतिज अक्ष को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग वाई अक्ष और क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष। इनका एक और भी नाम होता है जो बोर्ड वाले अक्सर पूछा करते हैं, जैसे कि वाई अक्ष को और बोलते हैं हम लोग कोटि, कोटि बोलते हैं, और एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। तो एक्स अक्ष का नाम हो गया भुज और वाई अक्ष का नाम हो गया कोटि। आइए हम इसे बेसिक से समझते हैं। पहले लिखते हैं हम एक्स अक्ष को, बाद में लिखते हैं वाई को। जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हैं तो पहले एक्स तब वाई तब जेड, तो उसी प्रकार पहले एक्स लिखेंगे फिर बाद में वाई। तो एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? भुज। और y को क्या बोलते हैं? कोटि। तो x अक्ष को हो क्या बोलते हैं हम? x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो आओ इनसे संबंधित सवाल को हम समझते हैं। y अक्ष और x अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे भी हैं ताकि आप लोग इस चीज को बहुत ही बारीकी से समझे और अपने कॉपी में भी इसको लिखे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे कई बार पूछा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, अर्थात ये वाला बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसका निर्देशांक क्या हो गया? 0,0, अर्थात x भी 0 और y भी 0। अब आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह का सवाल पूछा है। अब हम लोग समझते हैं कि यहां तक देखे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसको रिवर्स प्रोसेस में भी पूछता है कि 0,0 किसका निर्देशांक होता है? तो 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। बढ़िया से समझते जाओ, एक भी सवाल इसका नहीं छूटने वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी पूछा जाएगा। बाकी देखते हैं आगे। अब आते हैं, ये तो चलो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया उनके बारे में हम समझे। अब ये जानते हैं कि मेरे पास 2 अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा, या कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आओ देखते हैं हम लोग। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो हम यहां लिखे हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है।
तो देखो बच्चों ध्यान से कि एक्स अक्ष पर स्थित, हम क्या कह रहे हैं कि किस अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित, हम ये बोल ही रहे हैं कि वो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पे है, तो वाई क्या होगा, 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ठीक उसी प्रकार वाई एक्स वाले को देखते हैं हम लोग कि जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो, अर्थात वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। क्यों, हम क्या रहे हैं कि वाई अक्ष पर स्थित, तो वो मेरा जो सवाल है उस सवाल में ये जवाब है कि वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पे बोल रहे हैं तो x क्या होगा, 0। तो इसलिए हम क्या लिखें, x के जगह 0 और y के जगह y। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है कि उनको पूछा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0। और उसको दूसरा सवाल जब पूछा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो वो क्या करता है कि पहले y को लिख देता है, बाद में x को लिख देता है, जो कि क्या है, गलत है। तो हम इन चीजों पे भी ध्यान देंगे कि गलती कैसे होता, बाकी सही का क्या है वो तो है ही। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा, ना कि y, 0। ये क्या हमारा गलत है, इस बात पे विशेष रूप से ध्यान दें। आगे देखते हैं आगे क्या है, x अक्ष पर स्थित, फिर वही बात यहां क्या कह रहा था, x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। ऊपर देखो क्या कह रहा है कि यहां देखो कि x अक्ष पर स्थित, यहां कह रहा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। अब बताओ कि x अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या है, x, 0। तो x, 0 कहने का मतलब x कुछ ना कुछ है और y क्या है, 0। तो इसीलिए यहां हमारा सवाल का जवाब होगा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है। क्यों, तो बिंदु कहां स्थित है, x अक्ष पे, तो y क्या होगा, y 0 होगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम, जब बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका x नियामक क्या होगा, 0, क्योंकि बिंदु कहां स्थित है, y अक्ष पे, तो y अक्ष पे स्थित है तो x क्या होगा, 0। यहां जैसे हम लोग देखते हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, अर्थात x क्या है हमारा, 0 और y कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहां लिखे हम कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है। तो चलो बच्चों इन सभी बिंदुओं को अपने कॉपी में बढ़िया से लिखो और इस तरह इसका फिगर भी बनाओ, क्योंकि इनको बहुत बार पूछा है। अब आगे हम लोग समझते हैं इन चतुर्थांश के बारे में। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि x अक्ष और y अक्ष से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं हम लोग कि जब ये y अक्ष और x अक्ष खींचे हम तो हमारा 4 स्थान बना, जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। तो आओ पहला वाला हो गया ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। हमारे पास x अक्ष और y अक्ष जब खींचे तो 4 चतुर्थांश मिला, जिसको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में विभाजित किया। अब आगे देखते हैं कि ये जो घर बना इसका निर्देशांक क्या होगा, ये जो घर बना इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का क्या निर्देशांक होगा, तो आइए समझते हैं बढ़िया से। अब यदि हम इस तरह से खड़ा हो जाए या इस तरह से खड़ा हो जाए तो ये हमारा कौन सा हाथ होगा, दाहिना वाला, और ये वाला बायां वाला। जाहिर सी बात है कि अधिकांश ताकत अधिकांश लोगों का दाहिना हाथ में होता है, किसी किसी का हो जाता है कि चलो बायां हाथ में उसका ताकत है। तो बताओ जिसमें ज्यादा ताकत है तो कहने का मतलब क्या, वो प्लस धनात्मक होगा हमारा।
तो ये वाला जो हिस्सा हुआ एक्स अक्ष का दायां साइड वाला और ये वाला बायां साइड वाला, तो दायां हाथ में ज्यादा ताकत, तो इधर जो चिन्ह लिखेंगे हम, वो चिन्ह हमारा क्या होगा, प्लस वाला। इधर चिन्ह क्या हो गया, प्लस वाला। और ये बायां हाथ है, तो इसमें ऐसे मान लिया जाए कि कम ताकत होता, कम ताकत मतलब क्या, माइनस में, तो इस तरफ जो हमारा चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस में, इस तरह से माइनस में। अब दूसरे 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 तरफ y का बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह से मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, तो दिन ब दिन वो क्या कर रहा, ग्रोथ कर रहा, वृद्धि कर रहा, तो वो क्या होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। तो जब भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर मतलब क्या, वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या, प्लस। तो उसी प्रकार वाई एक्स का भी दो हिस्सा हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसका यहां से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर जो भी बढ़ेगा वो क्या होगा, वृद्धि, अर्थात क्या, प्लस। तो वाई अक्ष में ऊपर की तरफ हम लोग लेंगे चिन्ह किसका, प्लस वाले का, और नीचे क्या लेंगे, माइनस वाला। ऐसे करके लिख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, और तृतीय चतुर्थ का क्या होता है। तो अब बच्चों देखते हैं, हम पहले क्या बोले कि पहले किसको लिखना है, एक्स अक्ष को, बाद में वाई अक्ष को, पहले एक्स अक्ष को बाद में वाई अक्ष को। तो अब बताइए ये वाला जो घर बन रहा है, ये वाला घर किससे बन रहा है, इससे और इससे, ना कि ये वाला से और ये वाला से। सच पारो बात को कि ये वाला जो घर बन रहा है, ये वाला घर इस हिस्सा से बन रहा है और इस हिस्सा से बन रहा है। तो बताओ कि इसका चिन्ह जो है एक्स अक्ष का वो क्या है, इसमें प्लस। तो एक्स अक्ष का चिन्ह इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। और ऊपर की तरफ y वाला है, तो x का लिख लिए, बाद में किसका लिखेंगे, y का। तो y भी क्या चिन्ह है, प्लस। तो x का भी प्लस और y का भी क्या हो जाएगा, प्लस। अर्थात हम ये कहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, प्लस प्लस, अर्थात x भी प्लस और y भी प्लस। अब दूसरा में आ जाओ, दूसरा में क्या, फिर वही करेंगे हम, पहले किसको लेंगे, x अक्ष को। तो पहले x अक्ष को लेंगे, तो x अक्ष का इस तरफ जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस वाला। तो पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस। अब बाद में फिर ये वाला जो घर जो बन रहा है, इससे और इससे बन रहा, तो ये वाला हिस्सा का हो गया माइनस और ये वाला का हो गया प्लस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। तो प्यारे बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो गया, माइनस कॉमा प्लस। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष इस तरफ माइनस में था और वाई अक्ष प्लस में था। तो पहले एक्स वाला बाद में वाई वाला, इसलिए माइनस फिर प्लस। तृतीय में आ जाइए, तृतीय में क्या कह रहा है कि फिर से वही लेंगे हम, ये वाला जो घर बन रहा वो किससे, इससे और इससे बन रहा। इसमें देखते हैं एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो हम पहले लिखेंगे एक्स का, एक्स भी माइनस में है, और बाद में किसका लिखेंगे, वाई का। और तो वाई भी क्या है हमारा इसमें, वाई भी इसमें माइनस में है। तो तृतीय चौथांश का निर्देशांक क्या हो गया, माइनस कॉमा माइनस। आइए चतुर्थ का देखते हैं उसी प्रकार। तो चतुर्थ चतुर्थांश जो बनता है वो किससे, ये वाला हिस्सा से और ये वाला हिस्सा से। तो ये वाला हिस्सा का चिन्ह क्या है हमारा, एक्स का प्लस, और वाई का क्या है, माइनस। तो वाई का क्या लगा दिए, माइनस। इस तरह से हम लोग सभी चतुर्थांशों का निर्देशांक प्राप्त कर लिए कि पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। अब इनको याद करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने क्लास में बताते हैं बच्चों को, तो वो कहता है कभी कभी कि सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि याद कैसे रखें। तो बच्चों देखो, याद नहीं करना है इसको एक दो बार, तीन बार, चार बार अपने कॉपी पे बनाओ आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किसका चिन्ह क्या है। तो आओ देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं हम कि पहले हम लिखेंगे किसको, एक्स अक्ष को, बाद में किसको लिखेंगे हम, वाई अक्ष को। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या बताएं, भुज, और वाई अक्ष का क्या बताएं, कोटि। तो ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि। और इस तरफ एक्स अक्ष का हो गया प्लस और इस तरफ हो गया माइनस। उसी प्रकार वाई का हो गया ऊपर में प्लस और नीचे हो गया माइनस। क्योंकि कोई आदमी नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो जाहिर सी बात है नीचे वाई का क्या होगा, माइनस, ऊपर क्या, प्लस। अब दूसरा बात यह है कि ये वाला हिस्सा जो बन रहा है, ये वाला हिस्सा किससे बन रहा है, इससे और इससे।
तो हम पहले क्या बोले, पहले लिखना एक्स अक्ष को, बाद में लिखना वाई को। तो बताओ एक्स अक्ष का जो चिन्ह है वो इस तरफ क्या है, प्लस, तो लिख दिया प्लस। और वाई अक्ष का हिस्सा, वाई अक्ष का जब चिन्ह लेते हैं तो वाई अक्ष का चिन्ह इस तरफ का क्या है, प्लस, तो एक्स भी प्लस हो गया और वाई भी प्लस हो गया। इस प्रकार हम प्राप्त किए कि प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोल सकते हैं हम, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश बोल सकते हैं हम। तो प्रथम चतुर्थांश का निशान क्या हो गया, प्लस प्लस। और द्वितीय में क्या हो गया कि फिर से हम किसका लेंगे, पहले एक्स का, फिर बाद में किसका लेंगे, वाई का। तो एक्स का इसमें क्या है, माइनस, तो लिख दिया माइनस, और वाई का क्या है, प्लस, लिख दिया प्लस। तो क्या मिला हमको, माइनस प्लस। इस तरह से द्वितीय पाद का हमको निर्देशांक मिला माइनस कॉमा प्लस। आइए तृतीय में देखते हैं। तो तृतीय में फिर वही पहले एक्स का लेंगे, बाद में फिर किसका, वाई का। एक्स का भी माइनस है और वाई का चिन्ह भी क्या है, माइनस का। तो तृतीय चतुर्थांश का निशान क्या हो गया, माइनस कॉमा माइनस। आइए चतुर्थ में देखते हैं। तो चतुर्थ में देखें तो पहले किसका लेंगे हम, एक्स का। एक्स का इसमें क्या है, प्लस, बाद में किसका, वाई का। वाई क्या है इसमें, माइनस। तो क्या हो गया हमारा, प्लस कॉमा माइनस। तो बच्चों उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जितना बेहतर से बेहतर हो सका हम कोशिश किए समझाने का। बाकी आप लोग से उम्मीद करेंगे कि इसे समझे और अच्छा से उतारे। बाकी कमेंट में बताएं कि किस तरह का लगा या कैसा वीडियो है या आगे क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आओ अब देखते हैं हम कि इन सवाल को अब और किस स्तर से पूछा गया है। यहाँ तक तो हम लोग देखे कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तुम जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखो, कई सालों में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए इनको रखो बढ़िया से और यकीन मानो बच्चों कि बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा और एक भी नंबर इस अध्याय से छूटने वाला नहीं है। तो आओ अब हम अगला हिस्सा को देखते हैं कि किस तरह से पूछा है। आओ बच्चों देखते हैं कि चतुर्थांश से संबंधित किस तरह का सवाल पूछा जाता है। पीछे जो चित्र बनाए थे हम कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस तरफ वाला जो हिस्सा बना एक्स और इस तरफ वाला हिस्सा जो हुआ उसका नाम क्या देंगे हम, एक्स डैश। इधर हो गया एक्स अक्ष अर्थात एक्स और ये हो गया, है तो ये पूरा का पूरा एक्स ही, लेकिन हिस्सा कितना, दो। तो दो हिस्सा है तो दोनों का तो थोड़ा अलग अलग करना होगा। तो इसलिए ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स डैश, और ये वाला हो गया वाई और ये वाला हो गया वाई डैश। पीछे जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा कवर कर लेना। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। वैसे तो ये पूरा हो गया वाई अक्ष और ये पूरा हो गया एक्स अक्ष। आओ देखते हैं इन चतुर्थांशों से संबंधित किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चार और दो, 6 टाइप का सवाल रहेगा। इन 6 पे हम लोग पूरा तरह से कब्जा कर लेते हैं और 6 का 6 जितना भी सवाल का जवाब होगा वो सब समझ लेंगे हम लोग। आओ देखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है हमारा, प्लस कोमा प्लस, दूसरे में माइनस कोमा प्लस, और तीसरे में माइनस कोमा माइनस, चौथे में प्लस कोमा माइनस, ये होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों कि प्रथम चतुर्थांश का एक्स कोमा वाई, देखो ये इसलिए ऐसा लिखे हम ताकि तुम क्या करो कि ये जानो कि सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल कैसे बनता है। तो जब तुम ये बात जान लोगे कि सवाल कैसे बनता है कि जवाब क्या है, जब सवाल ही तुम खुद बनाए तो जवाब तो तुम्हारे पास हो गया होगा। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो प्रथम चतुर्थांश का निशान क्या हो गया, एक्स कोमा एक्स। देखो एक्स कोमा एक्स इसलिए लिखे हैं हम क्योंकि एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, इसलिए एक्स कोमा वाई। दूसरे में आ जाओ। दूसरे में क्या हो गया कि एक्स हो गया माइनस में और वाई हो गया प्लस में। तीसरे में एक्स माइनस में, वाई भी माइनस में। चौथे में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। ये पूरा बेसिक्स है ताकि तुमको इससे संबंधित जो भी सवाल रहेगा सबके सब सवाल का जवाब तुम बड़ा इजी तरीके से दे सकते हो। आओ देखते हैं। अब बच्चों पूछा क्या जाता है, हम जानते हैं इसको बोलता है भुज, इसको बोलता है कोटि। अभी तुमको टाइप 1 में हम बता रहे हैं कि किस तरह से पूछता है, फिर टाइप 2 टाइप 3 जहां तक टाइप हो सकेगा जो बिहार बोर्ड ने पूछा है उन सबको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो 2,4 पूछेगा या किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है। तो बच्चों
हमको यह संख्या दे करके गुमराह कर रहा है। संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है कि 2 के आगे क्या चिन्ह है, 4 के आगे क्या चिन्ह है। तो देखो बच्चों, 2 के आगे भी क्या है, प्लस, और y के भी, तो 4 के आगे क्या है, प्लस। तो दोनों ही क्या है, प्लस में। तो दोनों प्लस में है, तो हमारा ये वाला जो अंक है 2,4 अर्थात 2,4, ये किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह से कितना सवाल तुम बना सकते हो, अनंत बना सकते हो। तो कुछ और भी लिख देते हैं हम तुमको यहाँ, 3,4, 6,5, 0.2, 0.5, 6,1/2, 4,7/12 और 3,5। इस तरह से बहुत सारा तुम बना सकते हो। अब तुमको पूछता एक है और तुम बनाए कितना, इतना सारा। तो ये प्लस सब के सब प्लस में है, तो ये किस में होगा, हमारा प्रथम चतुर्थांश में। अब इसका तुमको बताते हैं दूसरा टाइप के किस तरह से पूछता है। पहले तो तुमको सीधा उठा के पूछ देगा कि बच्चों 0.2, 0.5 या कुछ भी किस चतुर्थांश में स्थित है। तो तुम चिन्ह को देखोगे, चिन्ह देखोगे दोनों प्लस में है, तो तुम लगा लोगे प्रथम पाद में है या प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा सवाल देखो, इसको कैसे पूछता है कि 2,4 में कोटि का मान क्या होगा। समझना बात को, क्या बोल रहे हैं हम कि 2,4 में कोटि का मान क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं, पहले किसको लिखते हैं, एक्स अक्ष को, बाद में वाई अक्ष को। और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम, भुज, और वाई अक्ष को कोटि। तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो बताओ भुज कितना हो गया, 2, और कोटि कितना हो गया, 4। हमको यहाँ क्या पूछा है कि 2,4 में कोटि का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। यदि वो हमको पूछता कि 2,4 में भुज का मान क्या होगा, तो कितना जवाब देते हम, 2। समझ में आया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसी प्रकार इन सब में तुमको पूछेगा। पहला सवाल ये रहेगा कि किस चतुर्थांश में है। दूसरा सवाल भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। तीसरा देखो इसी का सवाल किस तरह से पूछा जाता है, देखो बढ़िया से समझना। अब जैसे मान के चलो हम ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, और ये हो गया वाई अक्ष। ये एक्स एक्स डैश, वाई डैश। मान लो यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ ले लिए हम कितना, 4, और यहाँ 1 और यहाँ 2। बताओ बच्चों की 2,4 कहाँ लेंगे। तो पहले 2x का, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 4 तक, 2, 3, 4, ये हो गया y हमारा। x में 2 कहाँ तक, 4 तक। तो बताओ कि x का हो गया 2 और y का हो गया 4। यहाँ हो गया हमारा ये बिंदु। इसी को देखो क्या पूछा था, यह किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तुम बताए प्रथम पाद में है। दूसरा क्या पूछा कि भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, उसका भी जवाब दे दिया तुम। तीसरा क्या पूछेगा कि बिंदु 2,4 में y अक्ष से दूर होगा। क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूर होगा। तो y अक्ष से दूर मतलब क्या, ये हमारा y अक्ष है, तो y अक्ष से दूर मतलब कहां जाएंगे हम, x अक्ष। तो y अक्ष से दूर मतलब x अक्ष पे जाएंगे, तो x का मान कितना दे रखा है हमको, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। क्यों, किस अक्ष से दूर, y अक्ष से दूर, अर्थात कहां जाएंगे हम, x अक्ष से। जैसे तुम अपने घर में हो, घर से कोचिंग में हो, अब हम बोलेंगे बताओ घर से दूर कहाँ रहोगे, कोचिंग में। अब बोलेंगे कोचिंग से दूर कहाँ रहोगे, घर में। इसका रिवर्स सवाल क्या पूछता है कि अभी सवाल क्या था कि y अक्ष से दूर, तो ये y हो गया, y से दूर मतलब कहाँ, x पे। तो x का मान कितना, 2। दूसरा इसका क्या पूछ सकता है कि x अक्ष से दूर, अर्थात x अक्ष से दूरी क्या होगा। तो x अक्ष से दूरी मतलब कितना, y पे। y कितना है हमारा, 4। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4। तो एक सवाल का 3 तरह से पूछा, एक सवाल को 3 तरह से पूछा, और तीनों का सवाल का जवाब बड़ा ही आसानी से दे सकोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि
अब द्वितीय चतुर्थांश वाला में, द्वितीय में क्या है कि द्वितीय में x क्या है माइनस में और y क्या है प्लस में। तो जितना भी अभी हम लोग लिखेंगे बिंदु, तो उसमें क्या होगा कि मान लो 2,4 -6,7 -8,4 -1.4 फिर 2.2 2.4,4 और भी सारा लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो अब बताओ कि जिसमें एक में माइनस एक में प्लस है वो सब के सब किसमें होगा, द्वितीय में। इसको भी इसी तरह से पूछेगा कि भुज बताओ, कोटि बताओ, एक्स एक्स से दूरी बताओ, वाई एक्स से दूरी बताओ। और उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा कि एक्स एक्स से दूरी क्या होगा, वाई एक्स से दूरी क्या होगा और किस पाद में होगा। और तृतीय वाला देखते हैं हम, तो तृतीय वाला में क्या होगा, दोनों का दोनों माइनस में होगा, -1 -2 -5 -6 -4 -5 -4 -10 -0.5 -4.2 और सब भी लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से बहुत सारा सवाल का जवाब तुम दे सकता है। तो इससे ये होगा बच्चों की बच्चों में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि बहुत ही बारीकी से सबको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके समझ रहे हो। चौथा देखो क्या करा, चौथा में क्या है, एक्स प्लस में वाई माइनस में। तो तुम भी भर सकते हो इधर, तो फिर भी भर देते हैं, देख लेना तुम आगे चल के कितना क्या नहीं है। तो 4, -6, 11, -12, 10, -20, 0.2, 5.4 माइनस में। इस तरह से और सारा भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश से संबंधित जितना भी सवाल होगा उन सभी सवालों का जवाब तुम बड़ा ही आसानी से दे सकोगे। अब हम देखते हैं कि ये तो था हमारा चतुर्थांश अर्थात पाद से संबंधित सवाल। अब हम समझेंगे कि अक्ष पे किस तरह से पूछता है। हम तुमको बताए थे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y। y, 0 नहीं बोलना, समझाए ना कि गलत होता है। हाँ, नहीं तो फिर पता चला कि हम तुमको पढ़ाएं वो 0, y और तुम मार्क आया y, 0। आगे की बात भी बताएंगे बच्चा किस तरह से गलती करता है। तो 0 x, 0 ही हो गया x अक्ष का निर्देशांक और y, 0 हो गया y, 0 हो गया y अक्ष का निर्देशांक। बच्चों देखो, जब दोनों में से कोई एक 0 हो या x 0 हो या y 0 हो, तो वो जो सवाल तुमको पूछेगा वो किसी अक्ष का डिमांड करेगा, चतुर्थांश नहीं बोलेगा वो। समझो सवाल कैसे बना जाता है। जब x और y में से दोनों में से कोई एक 0 हो तो वो तुमको चतुर्थांश नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि ये किस अक्ष पर स्थित है। तुम जानते हैं कि x यदि है, y 0 है तो x अक्ष पे होगा, y है और x क्या है, 0 है तो y अक्ष पे स्थित होगा। तो देखो इससे संबंधित क्या सवाल है। जैसे तुमको पूछा कि बताओ 4, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो तुम जान रहे हो कि ये क्या है, x है और y नहीं है, तो किस अक्ष पर स्थित होगा, ये x अक्ष। दूसरा सवाल का जो ऑप्शन में क्या रहेगा तुम्हारा कि x अक्ष के धनात्मक और x अक्ष के ऋणात्मक, y अक्ष के धनात्मक, y अक्ष के ऋणात्मक। तो बताओ कि किस तरफ है ये, x अक्ष के धनात्मक को। उसी प्रकार यहाँ हो सकता है कितना, -1, 0। उसी प्रकार हो सकता है कितना, -4, 0। फिर क्या हो सकता है, -1.1, 0। तो अब बताओ ये y वाला हिस्सा क्या हो रहा है, 0, और x वाला कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो उम्मीद करेंगे अक्ष वाला सवाल भी तुमसे गलती नहीं होगा और समझ में आया होगा। अब दूसरा हिस्सा इसका देखते हैं, y वाला। तो y वाला में क्या है कि x 0 है और y कुछ ना कुछ होगा। तो y कुछ ना कुछ का कहने का मतलब क्या, या तो प्लस में होगा या तो क्या होगा, माइनस में होगा। जिस तरह से x इस तरफ प्लस था, इस तरफ क्या था, माइनस। तो बच्चों y या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। आओ हम लोग समझते हैं इसमें। तो x हमारा हमेशा क्या होगा इसमें, 0, 0, 1 लिख दो,
0 कोमा -10 लिख दो, 0 कोमा -12 लिख दो, 0 कोमा 1.2 लिख दो माइनस में या प्लस में, कुछ प्लस में रहने दो, चलो ठीक है, इतना रहने दो। तो ये सब किस अक्ष पे स्थित है? वाई अक्ष पे स्थित है। तो हम अभी देखें कि एक्स अक्ष का निशान क्या होता है, वाई अक्ष का क्या होता है, मूल बिंदु का क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ का क्या होता है, और उसके हिसाब से हम तुमको कैटेगरी बांट दिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में सारा सवाल तुम बता पाओ, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष से संबंधित सवाल जितना भी बन सकता है हम सभी सवाल को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर पाए। तो बच्चों, उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, ताकि हम इसको और बेहतर से बेहतर समझा सके आपको, ताकि आने वाला एग्ज़ाम जो हमारे सामने 2024 में है उसमें अधिक से अधिक स्कोर कर सको। धन्यवाद।